नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं अपनी तरक्की की। साथियों, हम सब बैलगाड़ी से सफ़र करके स्पेस शटल तक पहुंच गए हैं। डाक तार से संदेश पहुंचाते हुए मोबाइल तक पहुंच गए। प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करते हुए आधुनिक चिकित्सा तक आ गए हैं। अपनी आंगन की तुलसी की छांव से बालकनी के मनी प्लांट तक आ गए हैं। साथियों, ये सब हमारी भौतिक संपन्नता को ही दर्शाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सब के पीछे किसकी भावनाओं को कुचला गया? साथियों, जवाब है प्रकृति। हम सब प्रकृति को समझने की फुर्सत ही नहीं मिलती। बस तभी प्रकृति ने भी हमें जवाब हमारी तरह ही तेज तर्रार शैली से दिया। उसने भी जहां महीनों पहले बीमारी या बुढ़ापे द्वारा मौत का आभास होने के स्थान पर असमय ही बच्चों के सर से पिता का हाथ छूट रहा है, तो कहीं दूध पिलाती हुई माँ को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो कहीं नवयुगल मेहंदी उतरने से पहले ही अपना साथ छोड़ रहे हैं, तो कहीं पुत्र वियोग में पिता अपनी सांसें छोड़ रहा है, तो कहीं दुल्हन की डोली उठने से पहले ही उसकी अर्थी उठ रही है। ये सब प्रकृति ने हमें उतनी ही तेजी से लौटा रही है जितनी तेजी से हमने प्रकृति को निगला है। साथियों, अब हमें अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, जबकि मौत तो हमारा स्वाद ही है। कभी बकरे का, मुर्गे का, ताज़ा भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच, न जाने कितने स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बना लिया है मौत ने। कभी मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, नाम तो है पालन के, और परिणाम हत्या। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। हम समझते हैं उनके अंदर भावनाएं नहीं हैं, कि उनमें आहें नहीं निकलती। तो कभी डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते हुए पिताजी बच्चों को सद्भावना का पाठ पढ़ाते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी भी आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। क्या उस बाप को हाथ में वो हड्डी नहीं दिखती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ होगी जिसे काटा गया होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकले होंगी। तुमने कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या ईश्वर को मूक जानवरों की रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन बेजुबानों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। धर्म की आड़ में ईश्वर के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी काली माँ या भैरवनाथ के बकरे की बलि देते हो, तो कहीं स्वयं के स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का क्या स्वाद होगा? क्या है उनका भोजन? अरे, ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है। मानव योनि में तुम कोई पाप ना करो, कर्म भोग के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको, लेकिन तुम तो स्वार्थ में भगवान को समझने की भी फुर्सत नहीं रखते। तुम ही तो कहते थे हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौतें दी हैं तो मौतें ही लौट रही हैं। ये संकेत है ईश्वर का कि प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं। उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। बस प्रकृति की महत्ता को समझो। जय हिंद।